जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए 3 तरीके हैं जो कि फेल हो ही नहीं सकते, जो कि जिसने भी अपनाए हैं वो हमेशा कामयाब ही हुआ है। आप जरूर जानना चाहेंगे कि वो 3 रास्ते कौन से हैं, तो मैं एक एक करके वो तरीके, रास्ते आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो काम है, जो आपको करना है कुछ भी हासिल करने के लिए, वो है ख्वाहिश करना। आपकी ख्वाहिश किसी चीज के बारे में कितनी शदीद हो, इसके लिए हम लफ्ज़ बोलते हैं कि आपको सरापा ख्वाहिश बनना है। आपको जिंदगी में कुछ भी चाहिए, उसके लिए आपको सरापा ख्वाहिश बनना है। लेकिन सरापा ख्वाहिश बनने से पहले, कोई ख्वाहिश करने से पहले आपको इतनी अकल जरूर होनी चाहिए कि आप क्या मांग रहे हैं, आया कि वो आपके हवाले से पूरा हो सकता है। इसके हवाले से कि आप गलत ना मांगें, मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। एक बच्चा एक दिन घर आया तो बड़ा परेशान था। माँ ने पूछा क्या हुआ। उसने बताया कि टीचर ने आज पूछा था सब बच्चों से कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो टीचर ने मुझे कहा कि आप कभी भी वो नहीं बन सकते जो आप चाहते हो। माँ उसकी बड़ी हैरान हुई कि क्यों नहीं बन सकते बेटे, आप बन सकते हो। आपने क्या कहा था कि आप बनना चाहते हो। बच्चा कहता है मामा मैंने टीचर को कहा था कि मैं लेडी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो टीचर ने कहा कि आप कभी भी लेडी डॉक्टर नहीं बन सकते। उसकी मामा हंस पड़ी। इस तरह ये बात कि जो किसी भी हवाले से मुमकिन नहीं है वो ख्वाहिश ना करें। ख्वाहिशात के लिए भी आपको जाहिर है पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी ख्वाहिश है और किस लेवल की है। आप फॉर एग्जांपल आपकी एज अभी 20 साल है तो आप ये सोच सकते हैं कि आप रिटायर होते हुए क्या हों। लेकिन अगर आपकी एज 50-60 साल है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या ख्वाहिश कर रहे हैं और वो कैसे पूरी हो सकती है। क्योंकि कुछ चीजें तकाजा करती हैं उम्र का और कुछ चीजें तकाजा करती हैं किसी और चीजों का पूरा होने के लिए। तो हम वापस आते हैं कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ख्वाहिशात की लिस्ट बनानी है और फिर उनके लिए आपको सरापा ख्वाहिश बन जाना है। शदीद ख्वाहिश आपके अंदर उन चीजों की होनी चाहिए, उठते बैठते जागते सोते हर वक्त। तो पहला स्टेप है सरापा ख्वाहिश। दूसरा स्टेप, दूसरा कदम, दूसरा रास्ता, दूसरा तरीका इन ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के लिए कि वो कैसे हो, तो आपको अब सरापा दुआ बनना है। आपके रूह रूह से यही निकले कि आपकी ये ख्वाहिश है, आपकी ये दुआ है, आप ये चाहते हैं। आपको बकायदा से कुदरत से गिड़गिड़ा के मांगने की जरूरत नहीं है। जो रवायती तरीके हैं दुआ के, ये वो वाला तरीका नहीं है। आपका जैसे समझे कि ख्वाहिश को शदीद करना, वो सरापा दुआ बनना है। और शदीद करते जाएंगे तो वो सरापा दुआ हो जाएंगे। कुदरत को नजर आएगा। आप हर वक्त विजुलाइज करें जो चीजें आप चाहते हैं, तो ये सरापा दुआ होगा। अगर आप तसव्वुर कर रहे हैं उन चीजों का, चीजें ख्वाहिशात भी 2 तरह की होती हैं, ये मैं आपको बताऊं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो ख्वाहिशात होती हैं जो कि मादी होती हैं, जिनको आप छू सकते हैं, जैसे गाड़ी की ख्वाहिश, घर की ख्वाहिश और इस तरह की मादी चीजें जो आप चाहते हैं, वो है टेंजिबल। इनटेंजिबल ख्वाहिशात होती हैं, जैसे आपको अपनी बीवी से वफादारी की ख्वाहिश है, मोहब्बत की ख्वाहिश, खुशी की ख्वाहिश और इस तरह की जो भी दूसरी चीजें हैं, वो है इनटेंजिबल। वो छू नहीं सकते लेकिन ख्वाहिशात तो होती हैं। बच्चों की फरमाबरदारी की ख्वाहिश, तो ये सारी आप ख्वाहिशात कर सकते हैं। और इसके लिए पहला स्टेप तो अपना सरापा ख्वाहिश है और दूसरा स्टेप है सरापा दुआ। इसको विजुलाइज करते रहें तो आप सरापा दुआ है। हर वक्त इसका तसव्वुर करते रहें, पागलपन की हद तक। बस पागल नहीं होना, लेकिन पागलपन की हद तक आपको ये दोनों काम करने हैं। तीसरा जो आखिरी स्टेप है इसका, वो है तशक्कर, सरापा शुक्र आपने बनना है। अब सरापा शुक्र कैसे बनेंगे? आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि वो चीजें आपको मिल गई हैं और आप कुदरत का
शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप उन चीजों को रात को सोते जागते देखें और यही समझें कि आपके पास है, आप उनको इस्तेमाल करते हुए देखें। आप जो चाहते हैं उसको विजुलाइज करें। आप मोहब्बत चाहते हैं तो मोहब्बत की विजुलाइजेशन करें कि किस तरह की मोहब्बत आप चाहते हैं। पूरा एक सीन क्रिएट करें आपके सामने कि इस तरह की मोहब्बत है, उसको पूरा डिटेलिंग से सारा कुछ करें। और आपको पता होना चाहिए कि आपको ये मिल रहा है। आप उसके लिए मिल रहे के लिए आपने शुक्र करना है कि आप जो भी कुदरत को कहते हैं, अल्लाह ताला, खुदा, जो भी आप कुदरत का नाम रखते हैं, जिस तरह से भी आपका मजहब है, आप उस हवाले से उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दें। शुक्र के लिए आप अगर थोड़ा लाउड भी करें तो भी ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि लोगों के सामने करें आप, लेकिन जब भी आप अकेले हों, सुबह, दोपहर, शाम, तो शुक्र करें। 3 काम आप हर वक्त करते रहें, सरापा ख्वाहिश, सरापा दुआ और सरापा शुक्र। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके सामने मौके आने शुरू हो जाएंगे, और अगर आप मौके छोड़ेंगे तब भी मौके आते रहेंगे। अब उसके बाद आपका अमल करना है। ये आप कैसे करते हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये काम करते रहेंगे तो किसी न किसी हवाले से अमल भी आप जरूर करेंगे। तो आप हासिल करें जो चाहते हैं। कुदरत के पास किसी चीज की कमी नहीं है। कुदरत तो आपको देना चाहती है। आपको सिर्फ मांगने का, आपको लेने का तरीका आना चाहिए। जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो ऑर्डर करते हैं तो जाहिर है डेकोरम होता है कोई भी चीज हासिल करने का। इसी तरह कुदरत से कुछ लेने का भी डेकोरम है कि आप पहले ख्वाहिश करें, फिर दुआ करें, फिर शुक्र करें, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हर चीज कुदरत आपको देना चाहती है। आपका कद बढ़ाएगी। अगर आप बहुत सारी दौलत मांग रहे हैं, आप करोड़पति होना चाहते हैं, तो कुदरत सबसे पहले आपके लिए सोर्स बनाएगी कि आप उसको संभाल सकते हैं। आपको पहले लाखों में रखा जाएगा, फिर उसके बाद आपको करोड़ों में लाया जाएगा कि आप कैसे इसको संभालते हैं, कैसे बनाते हैं। तो कुदरत आपको देने के लिए तैयार है। आपको चाहिए कि आप सरापा ख्वाहिश बने, सरापा दुआ बने और सरापा शुक्र। थैंक यू।